नमस्कार दोस्तों। तो फिर हम चल रहे हैं आज नया एक टॉपिक नया चैप्टर लेकर के, ठीक है, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी टच और सीन। हार्डवेयर वह डिवाइस होता है जिसको हम वन टाइम में टच करके यह देख सकते हैं कि वो टचेबल है या नहीं। मतलब कि जो भी डिवाइस को हम टच करते हैं वही हमारा डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब हार्डवेयर वाले डिवाइस कौन कौन से हैं जो कंप्यूटर वाले हैं जिनसे हम उनको पहचाने कि ये हार्डवेयर है या नहीं। तो क्या आप कीबोर्ड को टच कर सकते हो? क्या बता सकते हो कि कीबोर्ड को जब भी आप देखते हो यू कैन टच और नॉट? तो यस, यू कैन टच। कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, माउस को भी टच कर सकते हैं, मॉनिटर को भी टच कर सकते हैं, सीपीयू को भी, एंड हार्ड डिस्क एंड प्रिंटर। अब हार्ड डिस्क जो मदरबोर्ड के साथ रहता है, जनरली आप कह सकते हो कि नहीं, हम हार्ड डिस्क को टच नहीं करते हैं। बट अगर मदरबोर्ड से बाहर निकाला जाए, आउटसाइड ऑफ द मदरबोर्ड, तो आप देखेंगे कि हम हार्ड डिस्क को भी टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, हमारे हार्डवेयर है। वन मोर टाइम, हार्डवेयर वह डिवाइस होता है जिसको हम टच कर सकते हैं और ये एक फिजिकल कंपोनेंट्स होता है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। हार्डवेयर कंपोनेंट, हार्डवेयर के घटक आखिर कौन कौन से होते हैं हार्डवेयर के घटक, ठीक है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट या हार्डवेयर के घटक सामान्य तौर पे वन इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो है ये हार्डवेयर के घटक है। मींस हम कीबोर्ड से या माउस से कोई भी डेटा एंट्री करते हैं, ये हार्डवेयर के ही सब पार्ट्स हैं। सेकेंड, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो कि हमको रिजल्ट दिखाता है, किसी भी प्रोसेस को या इंस्ट्रक्शंस को या टेक्स्ट ऑफ कमांड को क्या करता है, ये एक रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। फिर है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का भी यही काम है कि हमने जो इनपुट किया, हमने जो प्रोसेस किया या जो भी रिजल्ट में आउटपुट लाए, वो क्या हो गया, वो हमारा डिवाइस में जाकर के स्टोर हो जाता है। मतलब भंडारण के काम आता है, ये भंडारण उपकरण है, राइट। फिर है उससे बाद समझिए प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में हमने आपको प्रीवियस क्लास में जरूर बताया है कि ये जो हमारा सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। और इन दोनों के बीच में जो मेजर रोल प्ले करता है, दैट इज द ALU एंड CU। ALU is the arithmetic logic unit and CU is the control unit। इसमें सामान्य होता है कि इन दोनों के पेयरिंग या कॉम्बिनेशन से जो ये डेटा को प्रोसेस करते हैं, सीपीयू फाइनली उसको फाइनलाइज करके आफ्टर सम प्रोसेसिंग वो रिजल्ट में कन्वर्ट कर देता है। और आउटपुट डिवाइस जो है हमारा इसी को क्या करता है, रिजल्ट में दिखाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड है सॉफ्टवेयर। आखिर कौन सा ऐसा डिवाइस जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे, या उसको हम दूसरे तौर तरीके से समझना चाहें तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर को हम किसी डिवाइस के नाम से नहीं जानेंगे, सॉफ्टवेयर को हम जानेंगे कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ये हमारा क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ये एक समूह होता है प्रोग्राम का, और ये क्या करता है, ये एक इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को देता है और वो कंप्यूटर उससे ये डिसीजन लेता है कि व्हाट कैन आई डू, व्हाट टू डू, हमको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर ये सोचता है, ये टोटल निर्देश देना या निर्देश प्राप्त करना काम किसका होता है, सॉफ्टवेयर का, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते। अब हम ये जानेंगे कि आखिर में ये हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं और आखिर में इन सॉफ्टवेयर का क्या सामान्य तौर पे एग्जाम्पल है या इनका क्या क्या डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर का टाइप है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। मतलब वो
वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम ओरिएंटेड हो, क्या हो, सिस्टम ओरिएंटेड, जो केवल और केवल सिस्टम के साथ ही काम करे। हम सिस्टम जनरली बोलते किसको हैं, या तो हमारा लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या मैक हो, मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें होती हैं उनको हम सामान्य तौर पे सिस्टम बोलते हैं। मतलब हम एंड्रॉयड पे इसको रन करने वाले नहीं हैं। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर हम देखें तो कंट्रोल हार्डवेयर एंड रन्स द सिस्टम, ये हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करता है। और ये क्या करता है, जैसे हार्डवेयर में अभी आपने हम समझा है कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, इन सबको सिस्टम सॉफ्टवेयर में अब सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इनमें जो बेस्ट एग्जांपल है उनको बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के सेटअप के साथ, जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के सेटअप को देखते हैं, ये एक ड्राइवर को भी परमिट करता है। इट मीन्स ये ड्राइवर अथराइज्ड होता है। जब इनमें ड्राइवर होते हैं तभी ये क्या होता है, वैलिड होता है फॉर वर्क, अदरवाइज विदाउट ड्राइवर दे कांट वर्क। ओके, तो हम जब भी सेटअप को इंस्टॉल करते हैं, कभी कभी हमको एक्सटर्नली एक ड्राइवर को भी इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सिस्टम को चलाने वाले सॉफ्टवेयर को ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओके, तो यूजर फॉर स्पेसिफिक टास्क, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो किसी स्पेशल टास्क के लिए काम में लिया जाता है। जैसे हम अगर बात करें तो एमएस वर्ड, मतलब ये दिस इज अ टेक्स्ट एडिटर, हमको वहां कोई चीजें लिख करके कमांड दे करके चीजों को क्या करना होता है, एक हमको सीट बनानी होती है या वर्कशीट बोल सकते हैं, एनीथिंग। ठीक, एक्सेल भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एक छोटा सा पैकेज है। लेकिन इन सब के अगर बाद में हम आए तो हमारे पास एक कैल्क भी होता है, इनको हम कैल्क भी पढ़ सकते हैं। और सेकेंड में हम इनको कैल सी भी पढ़ सकते हैं। जनरली ये एक्सेल का ही नेक्स्ट फॉर्म है, बट ये लिब्रे ऑफिस बेस्ड है। क्या है, लिब्रे ऑफिस बेस्ड है ये। और लिब्रे ऑफिस जो होता है ये ओपन ऑफिस है, मतलब इसका कोई भी पेइंग कॉस्ट नहीं होता है। हमको ऐसा नहीं है कि पैसे दे करके हमको क्या करना है, हमको कैल्क यूज करना होता है। वेयर एज अगर हम बात करें एमएस ऑफिस की, तो एमएस ऑफिस में बहुत सारे प्रोडक्ट लाइसेंस बेस्ड होते हैं। आफ्टर सब्सक्रिप्शन जब हमारा लाइसेंस फेल हो जाता है हम उस सर्विस को यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये उपयोगकर्ता के कार्यों के लिए यूज किया जाता है। उपयोगकर्ता कौन है, यूजर, हम या आप जो भी काम करते हैं, ठीक है, हम यूजर में ही क्या किए जाते हैं, आते हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आखिरकार यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है, मेंटेन्स एंड ऑप्टिमाइजेज सिस्टम्स परफॉर्मेंस। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये हमारे ओवरऑल सिस्टम के परफॉर्मेंस को चेक करता है। जैसे आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि हमको सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए समटाइम्स एंटीवायरस भी इंस्टॉल करने होते हैं। क्यों करने पड़ते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी सिस्टम में पेन ड्राइव या यूएसबी केबल को इंजेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ वायरस आ जाते हैं। क्या आते हैं, वायरस। और वायरस क्या करते हैं, सिस्टम को, ठीक है, देखते ही देखते करप्ट कर देते हैं, या उनका डेटा जो होता है सिक्योर होने के जगह पे इनसिक्योर हो जाता है। उसके वजह से हमको एंटीवायरस भी यूज किया, एंटीवायरस भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, फिर है हमारा डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर भी हमारा जस्ट लाइक एंटीवायरस की तरह ही काम करता है, बट इट इज नॉट अ एप्लीकेशन, नॉट अ पैकेज। डिस्क क्लीनर क्या होता है, ये सिस्टम ओरिएंटेड होता है। वहां हम उसके पार्टीशन में जाकर के देखते हैं, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, या जिस भी नाम से आपने ड्राइव बना रखा होगा, उन सब ड्राइव के डेटा को फाइनली हमको क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। इट मीन्स कुछ फाइल ऐसी होती है जो हमारे सिस्टम को स्लो कर देती है, उनकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, तो हम उन फाइल को डिलीट कर देते हैं। ऐसा ही नहीं होता है, डिलीट और भी फाइल होती है, जैसे हम उस फाइल को या पेज को या डॉक्यूमेंट को यूज में नहीं ले रहे हैं और जस्ट लाइक वो जंक फाइल हो जाती है, तो जंक फाइल को भी हम डिलीट करते हैं, जिससे हमारा सिस्टम पहले से अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए
रेडी होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? आज के डेट में बहुत सारे लैंग्वेज पॉपुलर है, जैसे कि जावा, पाइथन, सी शार्प, ठीक है, और उन सब में बहुत सारे लैंग्वेज आ गई हैं। उन्हीं से ओरिएंट होकर के डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और इन सब से भी आगे आ चुकी है, जो कि एआई है, हमारा 5th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, तो हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो यूज टू राइट प्रोग्राम, ये क्या काम करता है? किसी भी प्रोग्राम को राइट करने के लिए कैपेबल होता है। और उनमें से अभी अभी जो मैंने नाम बताया है, सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज इज द बेसिक लैंग्वेज इन कंप्यूटर वर्ल्ड। जब हमको कंप्यूटर में कुछ भी बेसिक समझना होता है तो हम सी पढ़ते हैं या लेटेस्ट सी कहते हैं। एक बुक का नेम है जिसको हम लेटेस्ट सी के नाम से भी जानते हैं। तो हम कंप्यूटर की दुनिया में सबसे बेसिक जो कोर स्टार्टिंग है वो हमारा सी है। आफ्टर सी हम जावा सीखते हैं और पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बट इसमें एक मेजर पॉइंट यह है कि जावा में हमको फ्रेम बनाना पड़ता है, जावा में हमको क्लास बनानी पड़ती है, वेयर एज पाइथन में इस तरह का कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज क्योंकि पाइथन इज जस्ट लाइक अ इंग्लिश वर्ड। हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, पाइथन सेम उसी चीज को क्या करता है? डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेता है अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से। तो हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, जैसे VS कोड, कोड ब्लॉक, ETC। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमारा है डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आखिरकार हम कैसे मान लें कि कौन सा डिवाइस सॉफ्टवेयर है या कौन सा डिवाइस हार्डवेयर है? तो हम उनके बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से मानेंगे कि क्या किसका क्या है, जिससे हम ये समझें कि ये हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर है। तो देखिए क्या है, हार्डवेयर वह डिवाइस है जो फिजिकल कंपोनेंट हो, मतलब जो दिख रहा हो, जिसको आप छू सकते हो। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या है? जिसको आप छू नहीं सकते हो। दे आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो क्या है? निर्देशों का क्या कर रहे हो? पालन कर रहे हो। नेक्स्ट है नेचर, आखिर उसकी प्रकृति क्या होती है? टेंजिबल होता है कि हार्डवेयर को जब भी हम एक जगह से दूसरे जगह लाते हैं, ले जाते हैं, तो उसका कॉस्ट लगता है। दे आर द कॉस्ट बेस्ड। टेंजिबल गुड्स क्या है? जिसमें पैसे मान्य रखते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, जब भी चेंज होता है तो आने जाने का किराया भाड़ा भी लगता है। इंटेंजिबल गुड्स आर दोज गुड्स जहां पे हमको किसी भी तरह की कोई भी कॉस्ट नहीं दिया जाता है। ये जनरली सॉफ्टवेयर बेस्ड है कि हम एक सॉफ्टवेयर को कितनी टाइम कहाँ कैसे देने वाले हैं। अब देखिए फेल्योर के हिसाब से क्या है, हार्डवेयर जब डैमेज होता है तो वो डैमेज फिजिकली होता है। या तो हार्डवेयर टूट जाता है, या तो कट जाता है, या तो फूट जाता है। लेकिन हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस तरह का कोई टूटना फूटना उसमें नहीं होता है। सॉफ्टवेयर या तो हमारा करप्ट हो जाता है, या तो हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल में, तो सबसे बेस्ट स्टार्टिंग के चीज़ों को ही लेते हैं। तो CPU और माउस जो है ये हमारे हार्डवेयर में आते हैं, और विंडोज और MS ऑफिस ये हमारे सॉफ्टवेयर में आते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब है फर्मवेयर। आखिर में फर्मवेयर होता क्या है? ठीक है, तो एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर stored in ROM that helps hardware to function। एक फर्मवेयर वह होता है जो सॉफ्टवेयर में स्टोर होता है और रोम को इतना परमिट दे देता है, या रोम को इतना हेल्प करता है कि वो हार्डवेयर को फंक्शन करने के लिए रेडी कर देता है। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो रोम में संग्रहित होता है और हार्डवेयर को कार्य करने में हर तरह से हर संभव मदद करता है। ठीक है, उसी को हम फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर का बेस्ट एग्जांपल है, हम इनको जानते हैं बायोस के नाम से, BIOS।
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब जो भी हमारे इनपुट आउटपुट सिस्टम्स हैं, स्टोरेज हो या प्रोसेसिंग हो, ठीक है, या इनपुट डिवाइस हो, उन सब को हम किस नाम से जानेंगे? फर्मवेयर के नाम से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब अभी तक आपने जो भी कंटेंट पढ़ा, जो भी कंसेप्ट पढ़ा, वो आपको आया अच्छे से, ठीक है। इसकी हम एक एमसीक्यू को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, और एमसीक्यू में जनरली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको यही समझना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। हार्डवेयर कैन बी टच्ड एंड सीन, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ, तो हार्डवेयर को हमने अभी भी बोला, कीबोर्ड हो या माउस हो, हम उसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। दिस इज द ट्रू आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो कौन सा हार्डवेयर नहीं है भैया, बताओ। माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, एमएस वर्ड हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है। लेकिन ध्यान से समझना है, ये हार्डवेयर में ये नहीं पूछा है कि है, उसने पूछा हार्डवेयर नहीं है। तो माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, तो हमारा एमएस वर्ड जो है, जो कि टेक्स्ट एडिटर होता है, तो ये हार्डवेयर नहीं है, दिस इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास किया जाए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड तो हमारा टेक्स्ट एडिटर है, हमारा पेंट भी क्या है, ये सिस्टम बेस नहीं होता है, ठीक। कैलकुलेटर भी सिस्टम बेस नहीं होता है, ठीक। एमएस वर्ड भी सिस्टम बेस नहीं है कि हम जिसमें भी चलाना चाहें चला सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें से सबसे ज्यादा एप्लीकेबल कौन है? अगर इनके जगह पे ये ना दिया होता तो शायद हम एमएस वर्ड को बोल सकते थे, बट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलेशन ऑफ द सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर किसी सिस्टम में ना हो तो कितना भी, कोई भी कैसा भी सिस्टम क्यों ना हो, वो सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इस सिस्टम को क्या करता है? ऑपरेट करने में मदद करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए। विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद ये भी पता करता है कि हम इसको हटा सकते हैं। तो उसमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर केवल ऑपरेट करने या इंस्टॉल करने के काम आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सेम वही काम है कि सिस्टम बेस होता है, और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर उस सिस्टम में प्रोग्राम करने, सी या जावा या पाइथन लैंग्वेज को सपोर्ट करके करने को परमिट करता है। बट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यह है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को ये हेल्प करता है और डिटेक्ट करता है कि आप उस फाइल के डेटा को रिमूव कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये हमारा कंटेंट आज समाप्त हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने जो भी चीजें समझा उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको करने का हम प्रयास करते हैं। कह रहा फर्मवेयर इज स्टोर्ड इन, फर्मवेयर कहाँ स्टोर किया जाता है? तो जो फर्मवेयर होता है दैट इज द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, हमने प्रीवियस वीडियोज में बताया। तो हमारा रैम नहीं होता है, हार्ड डिस्क भी नहीं होता है, कैच मेमोरी भी नहीं होती है। तो रोम जो होता है दे आर द फर्मवेयर, और ये स्टोर जो होता है ये रोम में किया जाता है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी को अगर हम थोड़ा सा
डिस्क्राइब करके समझे तो रीड ओनली मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें हमको केवल इतना परमिशन मिलता है कि हम उस लिखे हुए डॉक्यूमेंट में या डेटा को ओनली रीड कर सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं, हम उसमें किसी भी तरह से राइट नहीं कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, थैंक यू। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के, कुछ नया कंसेप्ट के साथ।